हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने अपोजिट अल्फ़ाबेट्स के बारे में जाना था। कोडिंग डिकोडिंग से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम समझेंगे कि फॉरवर्ड ऑर्डर कोडिंग क्या होती है। जो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं उनको हम जब सीरीज़ में अरेंज करते हैं तो सारे नंबर्स को हम लेफ़्ट टू राइट एक पोजीशन दी जाती है ताकि हम न्यूमेरिकल ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकें। जैसे ए बी सी डी, इसका स्टार्टिंग हम 1 2 3 4 इस अकॉर्डिंग से करते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है हमारा रिवर्स ऑर्डर कोडिंग। रिवर्स ऑर्डर कोडिंग में क्या होता है, जो नंबर्स की जो हम अरेंजमेंट करते हैं वो राइट टू लेफ़्ट की तरफ होती है। मतलब जो इनकी कोडिंग होती है, यहाँ से ये हमारा राइट है, राइट से लेफ़्ट की तरफ हम नंबर को अरेंज करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ हम अरेंज कर रहे हैं। और एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड ऑर्डर कोडिंग के हो या फिर रिवर्स ऑर्डर कोडिंग के हो। जैसे हम अगर रिवर्स ऑर्डर देखते हैं, हमको रिवर्स ऑर्डर, अगर हम डी का रिवर्स ऑर्डर देख रहे हैं तो 27, ये इसकी ट्रिक है। अगर हमको रिवर्स ऑर्डर निकालना है तो हम यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर डी अल्फ़ाबेट के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 27 माइनस, और अगर फॉरवर्ड ऑर्डर देखा जाए तो फॉरवर्ड ऑर्डर में डी का जो नंबर होता है वो होता है 4। तो यहाँ पे हम 27 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 23। मतलब यहाँ पे डी का जो रिवर्स ऑर्डर है वो 23 होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि डी का जो रिवर्स ऑर्डर है वो 23 है। इस तरीके से हम बहुत इजीली जल्दी निकाल सकते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट का रिवर्स ऑर्डर। क्योंकि एग्ज़ाम में जो रिवर्स ऑर्डर दिया होता है, अगर किसी क्वेश्चन में हमको रिवर्स ऑर्डर निकालना है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम सारे अल्फ़ाबेट को ऐसे रिवर्सली ही हम उसको अरेंज कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि हम एग्ज़ाम में उसको लिखें सारे अल्फ़ाबेट को, फिर उसके नंबर्स लिखें, तब जाके हम उस अल्फ़ाबेट का रिवर्स ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी स्टेप है जिससे हम निकाल सकें कि ये रिवर्स ऑर्डर किसी भी अल्फ़ाबेट के लिए किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे 27 माइनस डी का अगर हम रिवर्स ऑर्डर निकाल रहे थे तो 27 माइनस 4 किए तो यहाँ पे हमको रिवर्स ऑर्डर मिल गया उसका 23। और ये एक और ट्रिक है जिससे आप सारे अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद कर सकते हैं। जैसे ई जो टी, मतलब जैसे ई का होता है 5, जे का 10, ओ का 15, 20 और 25। अगर हम इसको याद कर ले तो सारे जो इनका ऑर्डर होता है, जैसे फॉरवर्ड ऑर्डर हो गया, जैसे 1 2 3 4, सबके हम फॉरवर्ड ऑर्डर के जितने भी कोडिंग होती है, जितने भी उनके नंबर्स होते हैं, हम इजीली याद कर सकते हैं। जैसे अगर हमको एफ़ का ऑर्डर चाहिए, अगर एफ़ का न्यूमेरिकल ऑर्डर किस पोजीशन पे है, तो हम इजीली, अगर हमको पता है कि इजोटी में अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर इजोटी का हमको पता है कि 5 10 15 20 25 होता है, तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि ई के बाद आता है एफ़, मतलब उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा, उसका जो नंबर होगा एफ़ का होगा 6। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहले हम फॉरवर्ड ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मनी, मनी को हम इस तरीके से कोड कर रहे हैं। और अर्न की कोडिंग, ये जो नंबर दिया है इसकी कोडिंग अर्न, इस तरीके से इसकी कोडिंग दी गई है। तो हमको इसकी क्या होंगे, जो 4 ऑप्शंस हमको दिए गए, इसका क्या आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे सारे फॉरवर्ड ऑर्डर के लिए हैं। मतलब जैसे हमारा एम है, एम का है यहाँ पे है 13, ओ का है 15, एन का है 14, 5 ई और 25 है हमारा यहाँ पे वाई। इसी तरह से अर्न का है ई, 11 ए, 8 आर और 14 हमारा है एन। इसी तरीके से अगर हम इसकी भी कोडिंग करें तो यहाँ पे हमारा जो 9 है, 9 के लिए हम कोड करते हैं
I को, 14 के लिए हम कोड करते हैं N को, 3 के लिए हम कोड करते हैं C को, 15 के लिए हम कोड करते हैं O को, 13 के लिए हम कोड करते हैं M को, और E के लिए कोड करते हैं 5 के लिए हम कोड करते हैं E को। मतलब इसका जो आंसर होगा हमारा होगा इनकम। अगर हम फॉरवर्ड ऑर्डर कोडिंग को अगर अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन हम इजीली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं रिवर्स ऑर्डर का। जैसे यहाँ पे दिया है I के लिए है 18 और N के लिए है 13। ये सारे रिवर्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे O के लिए हम 12, U के लिए हमारा 6 और T के लिए हमारा 7। जैसे I का अगर हमको पता करना है तो 27 माइनस I का होगा हमारा जो फॉरवर्ड में I का हमारा होता है नंबर 9, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो I का हमको मिलेगा 18। यहाँ से हमको पता चल गया कि I का जो नंबर है वो क्या है, 18 है। इस तरीके से हमको कम का निकालना है, तो कम के लिए हम निकाल सकते हैं C का जो रिवर्स ऑर्डर होता है वो होता है 24, 27 माइनस 3 मतलब 24। O का जो रिवर्स ऑर्डर होता है वो होता है 12, M का जो रिवर्स ऑर्डर होता है 14 और E का जो रिवर्स ऑर्डर होता है वो 22। इस तरीके से इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन C। इस तरीके से हम एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस फॉरवर्ड ऑर्डर के और रिवर्स ऑर्डर के सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय, थैंक यू।